सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। देखिए, आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जो आपके भाग्य में है वह आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपका है वह हर हाल में आपका होकर ही रहेगा। इसे हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यह भगवान स्वयं कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में स्वयं कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं करता, जो करता हूँ वह मैं ही करता हूँ। अर्थात वह ईश्वर ही करता है। कोई और में यह क्षमता ही नहीं है कि वह कुछ कर सके। आप देखेंगे, आपके जीवन में अनेकानेक बहुत सी घटनाएं घटती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जीवन में असफलता मिलते मिलते लगता है कि मैं असफल ही जीवन बिता डालूंगा। लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि भगवान आपको और मजबूत कर रहा है। ईश्वर आपको मजबूत कर रहा है। आप गिरते हो, गिरकर उठते हो और फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे उत्साह के साथ चल देते हो, क्योंकि ईश्वर जानता है कि आप उस वस्तु के लायक हो, लेकिन उतने मजबूत नहीं बन पाए हो। इसलिए समय से पहले आपको नहीं देना चाहता है, आपको मजबूत बनाता है। कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वह ईश्वर ही करता है। आप स्वयं देखिए, आपके मन में जो इच्छाएं जागृत होती हैं, आज मन में कुछ और इच्छा है, कल कुछ और इच्छा हो जाती है। तो निश्चय ही ये इच्छा आती ही कहाँ से है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वह आपको हर हाल में मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं है वह नहीं मिलेगा। आपको परिश्रम करना है, और परिश्रम करने पर जो मिल जाए उसे खुशी से ग्रहण कर लेना है। कहते हैं बहुत से लोग जीवन में आते भी हैं और चले भी जाते हैं। जब कोई जीवन में आता है तो बड़ा खुशी मिलता है, जब जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो आप उसे मान लीजिए, जो आपके जीवन में आया है वह आपका ही है, क्योंकि जो आपका है वही आपको मिलेगा, और जो आपका नहीं है वह आपको नहीं मिलेगा। कहा यह भी जाता है कि ईश्वर आपके भाग्य में जो चीज़ लिखे हुए हैं, कोई कितना भी हो झपट्टा मार ले, आपसे छीन नहीं सकता। अगर आपकी वस्तु किसी ने छीन ली है किसी भी तरह, लेकिन वह आपका है, तो ईश्वर समय पर आपको लौटा भी देगा। वह वस्तु आपके पास स्वयं लौट के आ जाती है। कभी कभी जीवन में आप देखे होंगे, आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं और वह लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा होता। आप यूं ही थक हार के बैठ जाते हो, और तब से मालूम चलता है कि वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया है। क्योंकि आपको कोशिश करनी है, हार नहीं मानना है, क्योंकि जो आपका है वह आपको मिलकर रहेगा। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। जब आपका जन्म होता है तभी आपके जीवन के बहुत से रहस्यों को, जीवन के हर पन्नों को वह परम परमात्मा ईश्वर लिख देता है।
हम आप तो सिर्फ चलते हैं और लगता है कि आप कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। कभी कभी लगता है कि जीवन में मेरे ही भगवान इतना कष्ट क्यों लिखे हैं, लेकिन वह कष्ट नहीं है, वह तो सीढ़ियाँ हैं। उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ के हम अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना, धूप जब तेज हो, पाँव जब जल रहे हो, तो व्यक्ति की जो गति होती है तीव्र हो जाती है। वह थक हार के बैठेगा नहीं। ऐसे ही जीवन है, चल रहा है। तो किसी के आने से न ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए और न किसी के छोड़कर चले जाने पर बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए। यह मान लेना चाहिए, जो आपका है वह आपको मिला, जो आपका नहीं है वह आपको नहीं मिला। प्रसन्नता के साथ जीवन यापन करना चाहिए। जो भी जीवन आपको मिला है, निश्चित ही ईश्वर ने आपके जीवन में अच्छा ही लिखा है। हाँ, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो आपको है वह आपको मिलकर रहेगा। ईश्वर सदैव जो मनुष्य को कर्मशील बनाया है, गीता में भी कहा गया है कि कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। बिना कर्म के तो आपका फल भी प्राप्त नहीं होता। जो आपका है वो आपको मिलेगा, लेकिन कर्म करना निश्चित है। जीवन का संघर्ष है, कभी थक हार के नहीं बैठना चाहिए। उस परम परमेश्वर पर आपको भरोसा भी रखना चाहिए, क्योंकि उसी ने तो इस संसार में हम लोगों को भेजा है। और जब भेजा है तो निश्चय ही वह प्रभु है, तो जीवन में तो अच्छा लिखा होगा। यह हमें और आपको लगता है कि हमारा जीवन कितना अंधकारमय है। अन्य लोग जो दिख रहे हैं कितना खुश हैं अपने जीवन से, इनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। यह आपका भ्रम है। यह भ्रम से निकलिए और अपने लक्ष्य के लिए दौड़िए, क्योंकि जो आपका है वह आपको हर हाल में मिलेगा। कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, यह जान जाइए। कोई भी आपके वस्तु को छीन नहीं सकता, बस आपको एहसास हो सकता है कि वह मेरा छीन रहा है। भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं। क्योंकि तू जैसा कर्म करेगा वैसा तुझे फल मिलेगा। अब यह फल ईश्वर निर्धारित करता है। आप अच्छा करते हैं या बुरा, परिणाम क्या आता है। कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं, मैं अपने जीवन में तो अच्छा ही अच्छा किया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। यह भी आपका भ्रम है। सब अच्छा ही होता है, सब मंगलमय ही होता है। बस उस परम परमेश्वर पर आप विश्वास रखिए और अपने कार्यों को जारी रखिए। फिर देखिए कैसे नहीं वह मंजिल प्राप्त होती है। जिसने संसार में भेजा है कुछ तो अच्छा लिखा होगा, और हम थक हार के बैठ जाए यूं ही तो प्राप्त कैसे होगा। वह परम परमेश्वर है, उस पर हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। कहते हैं जो ईश्वर है वह सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी नहीं छिपा है, तो आपका भी कुछ नहीं छिपा उससे। निश्चय ही वह आपके तकदीर को, आपके भाग्य को बदलेगा, आपके भी जीवन में खुशियाँ लाएगा।
उस परमेश्वर को हमेशा आप सदैव नमस्कार करें, उनका वंदन करें। जो आपका है वह आपको मिल के रहेगा। यह याद रखिए, जो आपका है वह आपको मिल कर रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।